यहाँ पे बाहर बाहर बाहर। सामने सामने ये बस अरे भाई रुको रुको थोड़ा कैमरे का मोबाइल डाल रहे तू थोड़ा ऊपर दे ना बेटा। इतना दूर तो थोड़ा क्लोज आइए थोड़ा क्लोज आइए ये सामने भाई इधर देखो सोलो सोलो एक मिनट रुक रुक मैडम में तू रे? थोड़ा सा जगह नहीं मिल रही तू बहुत घई में क्यों है? मैडम यहाँ देखिए तो तेरा डेटा जाता रहेगा ना। मैम यहाँ पे गॉगल निकालना है हाँ मैम एक विदाउट ग्लास ले लो यस मैम वेट मैम लोग क्या वेट वेट वेट। रोहित भाई और राइट में आ जाओ भाई बस यहाँ देखिए रोहित भाई सामने। सामने लोग विदाउट ग्लास भाई एक विदाउट ग्लास विदाउट ग्लासेस। यहाँ देखिए मैम एक मैम दोनों साथ में जरा विदाउट ग्लास अरे मैं तो यहाँ देखिए मैडम मैम लोग क्या एक सेकंड तो मैं इधर मिल रहा हूँ एक सेकंड क्या करूँगा कुछ मत करो नहीं एक सेकंड में करना है मैम एक सेकंड होल्ड प्लीज़ डन थैंक यू थैंक यू थोड़ा मशीन चला लेगा। अरे बस और लिफ्ट में मत जाओ यार चलो ऊपर मिलते हैं रोहित। सिमरन जी एक मिनट यहाँ लगे वही ना ये तो है यहाँ पे रोहित भाई ये लोग क्या यहाँ पे यस रोहित भाई ने वादा हम पूरा लोग क्या? किया आखिर में नम्रता शादी करने वाला। डन थैंक यू। अरे अभी आने दो यार पूरा लेके अच्छे लग रहे हो निमृति आप। सिमरन जी एक मिनट यहाँ लगे वही ना ये तो है यहाँ पे रोहित भाई ये लोग क्या यहाँ पे यस रोहित भाई ने वादा हम पूरा लोग क्या? किया आखिर में नम्रता शादी करने वाला। डन थैंक यू।
अरे अभी आने दो यार, पूरा लेके चलो। अच्छे लग रहे हो निमरी जी आप. your video के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, तो वन कैन ओनली से थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि ऐसे ही दर्शकों का प्यार मिलता रहे. रोहित एंड मी वी बोथ आर वेरी वेरी एक्साइटेड. काफ़ी एग्जैक्टली आई थिंक हम दोनों का इस वीडियो में आना लाइक ही सेड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था. सो या आई जस्ट होप कि लोगों को ऐसे ही पसंद आता है. गाने में बहुत ज़्यादा एक इमोशन है, एक्टिंग है, बहुत अलग गाना है. यूजुअली हम जब गाने देखते हैं इट्स वेरी रूटीन, इसमें बहुत हर चीज़ एक स्पेशल है. गाना आइकॉनिक है, उसको रिक्रिएट रीविजिट किया है बहुत ब्यूटीफुली. श्रेया घोषाल जी की आवाज़ है, राहुल मोहसिन का म्यूज़िक है, कुणाल वर्मा के लिरिक्स है. सच अ बिग मैसिव प्रोजेक्ट. तो आप दोनों इसके बारे में क्या कहेंगे? इट्स अ ड्रीम डेब्यू. या ये सॉन्ग जैसे जो इससे पहले वाला सॉन्ग है जिसमें मिथुन जी ने काम किया है, सो उसका जो था एक ही जो वर्ड है वो लिया है इस सॉन्ग में. और वो मैंने पहले सुना था बट इतना गौर से नहीं सुना था. जब मुझे पता चला कि ये सॉन्ग मैं करने वाला हूँ तो तब मैंने वो सॉन्ग पहले सबसे सुना जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे. देन उसके बाद फिर मैंने ये सॉन्ग सुना और जब मैंने घर वालों को सुनाया जो भी थे तो उन्होंने भी पहले तो उनको बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग. तो देन अंदर कुछ ऐसे कुछ कनेक्ट भी कर रहा था. सो दैट्स वाई फिर अच्छा भी लगा. फिर निमृत को भी जब हम मिले फर्स्ट टाइम मीटिंग में तो तब निमृत और मेरे में बात हो चुकी थी कि ये बहुत इसने मुझे बोला कि रोहित ये कर, इसमें बहुत मज़ा आएगा और ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी लोगों के लिए भी. तो इसने बोला और रेडी हो सो जैसा कि आपने कहा इट्स सच अ लेजेंडरी सॉन्ग इन इटसेल्फ. एंड इन जनरल अगर मैं ऑन पेपर देखूँ तो विद जावेद मोहसिन, विशाल मिश्रा एंड श्रेया घोषाल, आई थिंक द प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ इज सो एक्साइटिंग. और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ एक म्यूज़िक वीडियो का हिस्सा होने की नहीं आई हैं पहले, पर आई थिंक दिस इज़ द वन दैट क्लिक सो राइटली. क्योंकि जब आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट होने का मौका मिलता है विच इज़ सो लेजेंडरी इन इटसेल्फ, तो आई think that was the exciting factor, and the fact that there was someone like Rohit who is getting on board with this, and like we said, it was so unexpected. I think हम दोनों बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं. He has a world of his own, I have a world of my own, and just to bring that together, I think that was what was special, and इसलिए I'm just very excited कि हमने ये किया, and fingers crossed अच्छा चल रहा है, and I hope कि ऐसे ही आगे अच्छा रिस्पॉन्स है. गाने की शुरुआत से अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, एक प्रॉमिस ये करते हैं एंड गाने के अंत में वो प्रॉमिस पूरा करते हैं. तो रोहित आपसे जानना चाहूँगा कि आप आज जो टीनेजर्स की जनरेशन में रहते हैं, जो प्यार के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उसके लिए ये गाना कितना परफेक्ट होने वाला है? परफेक्ट होगा. आई नो कि आज की जनरेशन में थोड़ा प्यार ये हो गया है, थोड़ा डाइल्यूट हो गया एक्चुअली प्यार. आई थिंक दिस इज अ रिमाइंडर फॉर टुडेज जनरेशन, क्योंकि आई थिंक हम लोग एक ऐसी जनरेशन में रहते हैं जो बहुत स्वाइप लेफ्ट या राइट होता है, मुझे मैं कभी ऐप पे नहीं रही हूँ, बट यू गेट व्हाट आई मीन, कि हम लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में. एंड आई थिंक एक रिलेशनशिप को कामयाब बनाने में दोनों का एफर्ट लगता है, और वो हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं भूल गई है. एंड आई थिंक इट्स अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट लव इज. हाँ प्यार क्या है. रोहित, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि मतलब आप तो हर अपने वीडियो में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लास्ट में देखा मैंने कि 7 फेरे आप इन्हें उठाकर ले रहे हैं, वो स्ट्रगल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, वो स्ट्रगल नहीं था, इतना कुछ नहीं था. वो नॉर्मल, मतलब बचपन से आदत अच्छी थी उठाने की. आप ऐसे पहले उठा चुके हैं? बहुत कुछ उठाया. निमृत, बिग बॉस के बाद ये पहला गाना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. यस. किस तरह से प्लानिंग थी, क्योंकि जिस तरह हाइप था आपका बिग बॉस में, काफ़ी अच्छी जर्नी थी, तो डिसाइड किया था कि मुझे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो पहला प्रोजेक्ट है, काफ़ी सीरियस नोट पे करना रहेगा कि कुछ ऐसा था, अगर आप बताना चाहो.
सी ऐसा कोई ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि सीरियस नोट चाहिए या क्या नोट चाहिए, बट आई एम समवन हु ऑलवेज बिलीव्स यू नो मेरे लिए हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रहता है, एंड मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि एज एन एक्टर मुझे क्या कंट्रीब्यूट करने को मिल रहा है, जो मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यू नो आई फेल्ट दैट देयर वाज स्कोप ऑफ मी परफॉर्मिंग एज एन एक्टर, एंड ऑल्सो आई थिंक मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पे बहुत जाती हूँ, तो लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं था, मतलब बहुत सारे गाने मैंने जेन्युइनली सुने बिग बॉस के बाद। आई थिंक एवरीबडी वांट्स यू नो म्यूजिक वीडियो यू नो लाइक यू सेड, बट आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट फैक्ट कि मुझे क्या करना है या किस तरह के प्रोजेक्ट में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी, ताकि एक्चुअली में यू नो आई कैन ऑल्सो फील कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई हैव गिवन विच आई फील हैपेंड विद दिस। तो आई थिंक पेशेंस इज द की, और वो पेशेंस ऑफ कोर्स रंग लाएगा। निमृत मैं बात करूँ बिग बॉस की, मैं बात करूँ जिस तरह जर्नी में हमने देखा था, जो अपने स्टैंड लिए थे, उससे कई हद तक हमें ऐसा लगता है कि अब यू आर मोर मैच्योर इन लव। तो जो सेकेंड रहता है सेकेंड चांस, तो अब जो सेकेंड चांस पे लव का डेफिनेशन क्या होगा आपके लिए? ऑनेस्टली कहूँ तो आई थिंक मेरी मेच्योरिटी प्यार में हमेशा ज़्यादा ही रही है। इसमें बिग बॉस से कोई रिलेशन नहीं है। यू नो आई एम समवन, और प्यार का मतलब सिर्फ ऑब्वियसली इट्स नॉट विद द पर्सन दैट यू आर डेटिंग, बट आई थिंक प्यार आपकी फैमिली की तरफ, आपकी यू नो आपकी वर्क में यू नो वर्क फ्रंट में आपकी टीम के प्रति, आपकी कॉलीग्स के प्रति आई हैव बीन वेरी सीरियस। बहुत कम लोग हैं जो मेरे इनर सर्कल में है, पर जो भी हैं उनके साथ में यू नो 200% खड़ी रहती हूँ। सो आई थिंक दैट मैच्योरिटी इज ऑलवेज समवन विद देयर। रोहित, मैं आपसे जानना चाहूँगा, डे वन से आपकी मॉम ने मतलब आपको हमेशा सपोर्ट किया, आपने भी अपनी मॉम को हमेशा माना, तो इस बार ये सॉन्ग देखकर आपकी मॉम का क्या रिएक्शन था, क्या वही कहा? मॉम बहुत खुश, मतलब रात को मुझे मम्मी का कॉल आया, बोलती सुबह 6 बजे तक सॉन्ग आ जाएगा ना। क्योंकि मैंने आने से पहले बताया नहीं था मॉम एंड दीदी, उनको ऐसा बोला था कि सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और मम्मी को ये सॉन्ग पहले से बहुत पसंद है, तो जब पता चला कि ये सॉन्ग मैं कर रहा हूँ, मम्मी बहुत खुश हो गई थी और दीदी भी। और जब पता चला कि निमृत भी ये सॉन्ग में, तो वो पहले से निमृत को जानते हैं मम्मी और दीदी, मतलब मैं भी जानता हूँ जब बिग बॉस के टाइम, तो मम्मी और दीदी खुश हो गई थी कि मैं निमृत के साथ सॉन्ग कर रहा हूँ। तो बहुत स्पेशल है मम्मी के लिए ये, जो आज तक का। आपका और निमृत का बहुत यू नो एज को स्टार्स बहुत कंफर्टेबल रहे, यू नो जयपुर में बहुत सिवियर कंडीशंस में आप लोगों ने शूट किया, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। तो निमृत के लिए एज ए को स्टार क्या कहेगा? निमृत जो आपने बोला वो प्रॉमिस वाला जो सीन है, उसमें मुझे निमृत